दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। प्रेम वह अनुभूति है जैसे कोई नदी किसी रेगिस्तान के बीच में से होकर गुजरती है। एक बांसुरी की आवाज से पूरे गोकुल में प्रेम की हवाएं चलने लगती हैं। यह कहानी कृष्ण की बातों की है, कृष्ण की लीलाओं की है, कृष्ण के व्यक्तित्व की है, जिसमें गोपियां भी हैं, ग्वाले भी हैं, राधे कृष्ण भी हैं और बांसुरी भी। आइए सुनते हैं ये मधुर कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। वह एक अप्रतिम बांसुरी वादक थे, एक अद्भुत नृतक थे, वह प्रेमी थे और वहीं एक कुशल नेता भी। वह सन्यासी भी हुए। कृष्ण बहुआयामी थे। उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनके अलग अलग रूपों को देखा है। कृष्ण के बचपन की सखी और प्रेमिका राधा उन्हें बिल्कुल अलग ही रूप में देखती थी, जिस तरह कोई और उन्हें नहीं देखता था। वह एक साधारण सी महिला थी जो दूध का कार्य करती थी और अपने असाधारण प्रेम के कारण वह इतनी महत्वपूर्ण हो गई जैसे कृष्ण है। हम कृष्ण राधे कभी नहीं बोलते, राधे कृष्ण कहते हैं। यह प्रेम का वह उदाहरण है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है। कृष्ण नाम के तो वैसे कई अर्थ होते हैं। जैसे हर नाम का कोई मतलब होता है, हमारे नाम का भी कोई ना कोई अर्थ होता ही है। परंतु कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने नाम का अर्थ भी बदल सकता है अपने स्वभाव के अनुसार। आप असल में जैसे हैं, आपके नाम का भी वही अर्थ हो जाए यह संभव है। जैसे कृष्ण का अर्थ प्रेम भी है। दूर कहीं गगन में एक तारा जब समंदर की ओर देखता होगा, वह क्या सोचता होगा? क्यों कोई चकोर चांद को एकटक देखता रहता है? क्यों कोई खुशबू फूल से निकल हवाओं में फैल जाती है, फिर भी फूल से जुदा नहीं होती? प्रेम वह अनुभूति है जैसे कोई नदी किसी रेगिस्तान के बीच में से होकर गुजरती है, जैसे किसी सागर से कोई बूंद आसमान में जा मिली हो और पुनर्मिलन की आशा लिए किसी बादल से वह बूंद वापस सागर में आ मिले। प्रेम आपके हृदय में वह बीज है जिसका अंकुरित होना आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। कृष्ण ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा संदेश दिया, उस वक्त के लोगों को और उसके बाद पूरी दुनिया और पूरे अस्तित्व को, वह प्रेम है, प्रेम का संदेश है। कृष्ण ने तो वैसे तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम सभी को बहुत कुछ दिया है, जो हमारे जीवन की परिस्थितियों और जीवन के पड़ाव में काम आता है। असल में कृष्ण का जीवन ही संदेश है। कृष्ण जितना जरूरी उत्सव, संगीत, नृत्य और प्रेम को समझते थे, उतना ही जरूरी उनके लिए सन्यास भी था। वैसे भी किसी भी चीज को पकड़े बिना ही हम जीवन का पूरी तरह लुत्फ उठा सकते हैं। कृष्ण ने प्रेम के साथ साथ जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए युद्ध भी किया, ताकि आने वाले पीढ़ियों को और पूरी दुनिया को यह संदेश मिले कि गलत कार्यों का साथ देना
और गलत लोगों के साथ खड़े रहना कितना गलत है, और उसका अंजाम भी हमेशा गलत ही होता है, जो हमारी जिंदगी को बिगाड़ देता है। और सही कार्यों को करना, सही लोगों का साथ देना और सही लोगों के साथ खड़े रहना हमारी जिंदगी को भी एक ईश्वरीय महक से भर देता है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कृष्ण ने दुनिया को सन्यासी होने का असली अर्थ भी अपने कार्यों के द्वारा दिखाया। जैसे युद्ध के मैदान में होते हुए भी, न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ते हुए भी कृष्ण युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाते, वैसे ही इस दुनिया के सारे लोग इस दुनिया में रहते हुए और अपने सारे कार्य करते हुए भी बिना उससे आसक्त हुए रह सकते हैं। बिना लगाव के सारे कार्य करना और बिना मोह के जिंदगी जीना एक सन्यासी के ही लक्षण है। कृष्ण भगवान होकर हमारी और आपकी तरह इंसान भी हैं, पर उनके कर्म, उनका व्यवहार और उनका व्यक्तित्व उन्हें बाकी सभी मनुष्य से ऊपर उठाता है। और इससे भी हम सबको एक संदेश मिलता है कि हम सब भी अपने कार्यों को और व्यक्तित्व को महान करके महान हो सकते हैं। हम सब की ही तरह कृष्ण ने बचपन में खूब मस्ती की, गायों को खिलाया पिलाया, खूब नृत्य किया, खूब बांसुरी बजाई, जंगलों में विचरण किया, पेड़ों पर चढ़कर फल खाए, नदी तालाबों में स्नान किया। कृष्ण अपने व्यवहार और प्रेम के कारण सभी को प्यारे हैं, सभी के आकर्षण का केंद्र हैं। उनके दोस्त ग्वाले हो या गांव की गोपियां हो, सभी इनके इर्द गिर्द रहते और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, वह उनके बचपन की हो या उनके बड़े होने के बाद की। कृष्ण का जब जन्म नहीं हुआ था तब की कथा है, और जन्म होते ही क्या परिस्थितियां बनी थी उनकी भी। कृष्ण प्रेम का वह अनुभूति जिसका आनंद आप भक्ति में डूबकर ले सकते हैं, और प्रेम के सागर की लहरों का स्पर्श आप अपने कदमों में कर सकते हैं। कृष्ण की एक कथा है। एक बार की बात है, कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। नृत्य, संगीत, भोजन, प्रसाद, एक त्योहार की तरह, और भी ना जाने कितनी तैयारी। हर कहीं आनंद की बारिश हो रही थी। इस खास मौके पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे, पर कृष्ण घर पर बैठे रहे, वह नहीं गए। वैसे तो कृष्ण हर उत्सव में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर
इस दिन उनकी इच्छा नहीं हुई। कोई तो वजह होगी, पर वह नहीं गए। रुक्मिणी जी आई। उन्होंने पूछा, नाथ, आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? सभी आपकी राह तक रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वाकई में सिर दर्द था या नहीं। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यह भी संभव है कि वह कोई नाटक कर रहे हों। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। रुक्मिणी जी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तब वैद्यों को बुलाया गया। वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की औषधियां दी। कृष्ण ने कहा, नहीं, इन सब से कुछ नहीं होगा। ये सभी औषधियां मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हम क्या करें, आप बताइए। तब तक बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा जी आई, नारद जी आए। हर कोई परेशान था। क्या हो गया या क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है। हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कोई हमें ये बता दे बस। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वास्तव में प्रेम करता हो, अगर वो अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा जी बोली, ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, पर यह संभव नहीं है कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी ने कहा, हम यह कैसे कर सकते हैं? यह तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद जी भी पीछे हट गए। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। आप स्वयं ही भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है, आपकी क्या लीला है, पता नहीं। इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैं क्या, कोई भी ऐसा काम कुछ भी नहीं करना चाहेगा। चारों ओर बात फैल गई। दूर दूर हवाओं की तरह यह बात भी बहने लगी। हर कोई आश्चर्य में था। हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हम सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची, जहां हवाओं में प्रेम बहता है। गोपियों को खबर मिली कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद जी को देकर कहा, इसे आप ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए।
नारद जी वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप में दर्शाया है कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। कृष्ण के प्रेम की कई कथाएं हैं, तो कृष्ण के रास की, ज्ञान, उनकी मस्तियों की भी कई कथाएं हैं। कृष्ण के खेलों के बारे में कई जगह वर्णन है, तो कृष्ण के गांभीर्य की भी बहुत चर्चाएं हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व में जितनी विविधता है, उतनी शायद ही और किसी में देखने को मिलती है। उनकी प्रिय बांसुरी के बारे में भी कई कथाएं हैं। उनमें से एक कथा यह है कि एक बार कृष्ण अपने घर के बाहर आंगन में बैठे हुए गायों को चारा डाल रहे थे, गायों को पानी पिला रहे थे, अपने हाथों से गायों को सहला रहे थे। तभी एक ग्वाला दौड़कर कृष्ण के पास आया और हांफते हुए बोला, कृष्ण, आज एक अद्भुत घटना मेरे साथ घटी। कृष्ण ने गाय पर हाथ फेरते हुए शांति से कहा, क्या बात हो गई सखा? ग्वाले ने बहुत जल्दी जल्दी बोला, मित्र, आज मैं मेरे खेत से गायों को चराकर घर की ओर जा रहा था। तुम्हें तो पता ही है, मेरे खेत से मेरे घर जाते हुए बीच में जंगल का छोटा सा हिस्सा आता है। कृष्ण बोले, हां सखा, मैं जानता हूं, आगे कहो, अद्भुत बात क्या हुई? ग्वाला बोला, सखा, वहां जंगल में एक पेड़ दिखा जिसके आसपास कोई दूसरे पेड़ नहीं थे, और उसके पास से निकल के मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उसमें से कोई आवाज आ रही है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कृष्ण ने ग्वाले को पास बिठाया और बोले, कैसी आवाज थी सखावा? ग्वाला बोला, कृष्ण, वह हवा की आवाज नहीं थी, उस पेड़ में से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। कृष्ण बोले, क्या बोलने की, और कौन बोल रहा था सखा? क्या तुमने उसके चारों तरफ घूमकर देखा? हो ना हो कोई पेड़ के पीछे से तुम्हें परेशान कर रहा होगा। कृष्ण फिर शरारत पर उतर आए तो सखा बोला, मित्र, तुम तो मेरी टांग खींचने लगे। मुझे भी यही लगा था जो तुम बोल रहे हो, इसीलिए मैं गायों को एक तरफ खड़ा कर उस पेड़ के आसपास घूमा। कोई दिखा नहीं और फिर कुछ आवाज आई, तो मैं घर जाने की जगह पहले तुम्हारे पास आया। देखो मित्र, क्या बात हो सकती है? कृष्ण ने कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मित्र, मैं पता लगाता हूं और फिर तुम्हें सूचित करता हूं। तुम घर जाकर गायों को पानी दो और विश्राम करो।
कृष्ण की आंखों में प्रेम और चेहरे पर शांति देखकर ग्वाला निश्चिंत होकर अपने घर लौट गया। कृष्ण शाम होते ही उस ओर गए और जंगल में ऐसा पेड़ ढूंढने लगे जिसके आसपास कोई और पेड़ नहीं था। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक ओर से मोर की आवाज सुनाई दी। कृष्ण उस ओर शांति से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें झरने के बहने की आवाज आने लगी। वह उस ओर बढ़ने लगे तो लाल, पीले, नीले हर तरह के फूल आसमान की तरह धरती पर बिछे हुए थे या कहीं खिले हुए थे। उन फूलों के बीच में बनी पगडंडी पर आगे बढ़े तो उन्हें एक पेड़ दूर से दिखाई दिया जिसके आसपास कोई पेड़ नहीं था। यह वही जगह थी जैसा ग्वाला ने बताया था। कृष्ण पास गए तो उन्हें कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तब कृष्ण उसी पेड़ की छांव में बैठ गए, फूलों को देखने लगे, झरने और मोर की आती हुई मिश्रित आवाज का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद ही जोर से हवा चली। पूर्व से पश्चिम की ओर हवा के साथ ही साथ पेड़ में से आवाज आई, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई, राधे राधे। कृष्ण उस आवाज को सुनते रह गए, उस सुंदर पेड़ को देखते रह गए। फिर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चली और आवाज भी पश्चिम से पूर्व की ओर आई, राधे राधे। कृष्ण यह सुनकर भाव विभोर हो गए और पेड़ भी जादुई है, आवाज भी जादुई है, प्रेम भी जादुई है और राधा तो जादुई है ही। कृष्ण को और कुछ उस समय समझ नहीं आया तो उन्होंने पेड़ की लकड़ी से कुछ बनाने का सोचा। उन्होंने पहले पेड़ से इजाजत ली और फिर उसका एक सुरीला वाद्य यंत्र बनाया जिसे बांसुरी कहते हैं। उसके बाद कृष्ण उसी पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगे। पूरा जंगल, झरने, फूल, मोर सब संगीत में डूब गए और रोज कृष्ण का इंतजार करने लगे। ग्वाले भी बांसुरी सुनने आने लगे। गोपियां तो कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती और कृष्ण राधा को पास बिठाकर उसी पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते। बांसुरी की प्रेरणा राधा ही थी, जिसका रास्ता पेड़ ने दिखाया। रात में नींद के परिंदे आसमानों में उड़ रहे हैं। आप आसमानी चादर ओढ़े सो रहे हैं। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम सी भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है।
आपने अपनी दोनों ही आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।